सावित्रीबाई फुले की दो काव्य संग्रह है। पहली है काव्य फुले और दूसरी है 52 काशी सुबोध रत्नाकर। काव्य फुले सावित्रीबाई फुले द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है, जिसे 1854 में प्रकाशित किया गया था। यह काव्य संग्रह न केवल साहित्यिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सावित्रीबाई फुले एक सामाजिक सुधारक, महिला शिक्षा की प्रणेता और जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली अग्रणी नेता थी। उनकी कविताएं उन विचारों और संघर्षों की अभिव्यक्ति हैं, जिन्हें उन्होंने अपने जीवन काल में महसूस किया और जिया। रचना की पृष्ठभूमि। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ था। उन्होंने समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव, महिला शोषण और अशिक्षा के खिलाफ अपना जीवन समर्पित किया। ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने कई सामाजिक आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिनमें महिलाओं की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और दलितों के अधिकारों की लड़ाई शामिल थी। काव्य फुले उनकी कविताओं का संकलन है, जिसमें उनके जीवन के इन आदर्शों और संघर्षों की गहरी झलक मिलती है। काव्य फुले के मुख्य विषय हैं नारी सशक्तिकरण। काव्य फुले में सावित्रीबाई ने नारी सशक्तिकरण को प्रमुखता से उठाया है। वे समाज में महिलाओं की दयनीय स्थिति से अत्यधिक दुखी थी और उनकी कविताएं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने, शिक्षा प्राप्त करने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने के लिए प्रेरित करती हैं। जातिवाद का विरोध। सावित्रीबाई फुले ने जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ मुखर होकर अपनी कविताओं में आवाज उठाई। उन्होंने जातिगत उत्पीड़न और दलितों के प्रति हो रहे अत्याचारों का कड़ा विरोध किया। काव्य फुले में उनकी कविताएं ब्राह्मणवादी व्यवस्था और सामाजिक अन्याय के खिलाफ एक प्रबल प्रतिरोध के रूप में उभरती हैं। शिक्षा का महत्व। सावित्रीबाई फुले का मानना था कि शिक्षा ही समाज में परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। उनकी कविताओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता और इसके महत्व पर विशेष बल दिया गया है। उन्होंने दलितों, महिलाओं और वंचित वर्गों को शिक्षा के माध्यम से सशक्त करने का सपना देखा और इसे अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। धार्मिक अंधविश्वास का विरोध। काव्य फुले में धार्मिक पाखंड और अंधविश्वासों का भी विरोध किया गया है। सावित्रीबाई ने धर्म के नाम पर हो रहे शोषण और अंधविश्वास को समाज के पिछड़ेपन का कारण माना और अपनी कविताओं के माध्यम से इस पर चोट की। सावित्रीबाई फुले की कविताओं की भाषा अत्यंत सरल और सुलभ है। उन्होंने जनसाधारण को ध्यान में रखते हुए मराठी भाषा में कविताएं लिखीं, ताकि उनके विचार और संदेश समाज के सभी वर्गों तक आसानी से पहुंच सकें। उनकी कविताओं में गहन भावनात्मकता देखने को मिलती है, चाहे वह समाज में महिलाओं की स्थिति पर हो या जातिगत भेदभाव पर। उनकी कविताओं में पीड़ा, आक्रोश और संघर्ष का स्पष्ट चित्रण मिलता है। काव्य फुले की कविताएं न केवल सामाजिक समस्याओं की आलोचना करती हैं, बल्कि एक आशावादी दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करती हैं। उनकी कविताओं का स्वर प्रेरणादायक है और वे समाज को जागरूक और सशक्त बनाने के लिए आमंत्रित करती हैं। काव्य फुले न केवल एक काव्य संग्रह है, बल्कि यह भारतीय समाज के सुधार और प्रगति की दिशा में सावित्रीबाई फुले की सोच का प्रतिबिंब है। उनकी कविताएं एक सामाजिक क्रांति की आवाज है, जो नारी सशक्तिकरण, जातिवाद के उन्मूलन और शिक्षा के महत्व पर जोर देती है। यह काव्य संग्रह आज भी प्रासंगिक है और उन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्हें सावित्रीबाई फुले ने अपने जीवन के माध्यम से प्रचारित किया। काव्य फुले भारतीय साहित्य और समाज सुधार के क्षेत्र में एक अमूल्य धरोहर है, जो भविष्य में भी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।
उनकी दूसरी काव्य रचना 52 काशी सुबोध रत्नाकर सावित्रीबाई फुले द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है, जो 1892 में प्रकाशित हुआ। यह काव्य संग्रह सावित्रीबाई की सामाजिक और साहित्यिक यात्रा का एक अहम दस्तावेज है। इसमें उनकी गहरी समझ, समाज में व्याप्त अन्याय और असमानता के खिलाफ उनकी आवाज और उनके सुधारवादी विचारों का एक समग्र चित्रण मिलता है। इस संग्रह का उद्देश्य न केवल समाज को जागरूक करना था, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाना भी था, विशेषकर शिक्षा और जातिवाद के मुद्दों पर। सावित्रीबाई फुले भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों और असमानताओं के खिलाफ लड़ने वाली अग्रणी समाज सुधारक थी। उनका जन्म 1831 में हुआ और उन्होंने अपने पति महात्मा ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर महिलाओं की शिक्षा, दलितों के अधिकार और जातिवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। 52 काशी सुबोध रत्नाकर उनकी दूसरी प्रमुख काव्य रचना है, जिसमें उनके सामाजिक संघर्ष और विचारों की अभिव्यक्ति होती है। इस काव्य संग्रह में उन्होंने समाज में फैली बुराइयों, धार्मिक अंधविश्वासों और जातिगत भेदभाव पर कड़ी चोट की है। 52 काशी सुबोध रत्नाकर के मुख्य विषय: जातिवाद और सामाजिक असमानता का विरोध। 52 काशी सुबोध रत्नाकर में सावित्रीबाई फुले ने जातिवाद के खिलाफ अपनी प्रखर आवाज बुलंद की है। वे जातिगत भेदभाव को समाज के विकास में सबसे बड़ी बाधा मानती थी। इस काव्य संग्रह में उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था और ऊंच नीच के विचारों का विरोध किया और समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का संदेश दिया। शिक्षा का महत्व। सावित्रीबाई फुले का मानना था कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी सोच और समाज को बदल सकता है। 52 काशी सुबोध रत्नाकर में उन्होंने शिक्षा के महत्व पर विशेष जोर दिया है और समाज के सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं और दलितों को शिक्षित होने की प्रेरणा दी है। उनके लिए शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तन की कुंजी थी और इस संदेश को उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से प्रसारित किया। धार्मिक अंधविश्वासों का विरोध। इस काव्य संग्रह में सावित्रीबाई फुले ने धार्मिक पाखंड और अंधविश्वासों पर कड़ी आलोचना की है। उनका मानना था कि धार्मिक पाखंड के कारण समाज में असमानता और शोषण की जड़ें मजबूत हो रही थी। उन्होंने लोगों को तर्कसंगत सोच अपनाने और अंधविश्वासों से दूर रहने का संदेश दिया। नारी सशक्तिकरण। सावित्रीबाई फुले महिलाओं के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता की प्रबल समर्थक थी। 52 काशी सुबोध रत्नाकर में उन्होंने नारी सशक्तिकरण और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उनकी कविताओं में महिलाओं की दुर्दशा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक गहरा संदेश निहित है। सावित्रीबाई की कविताएं सामाजिक चेतना से भरपूर हैं। 52 काशी सुबोध रत्नाकर में हर कविता के माध्यम से वे समाज को जागरूक करने का प्रयास करती है। उनकी कविताओं में सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष की भावना और एक बेहतर समाज की कल्पना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। सावित्रीबाई फुले ने अपनी कविताओं को ऐसी भाषा में लिखा जो सामान्य जनसमूह आसानी से समझ सके। उनकी भाषा सरल, सहज और प्रभावी है, जो सीधे पाठकों के हृदय में उतरती है। इसका उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक उनकी कविताओं के संदेश को पहुंचाना था। 52 काशी सुबोध रत्नाकर की कविताएं अत्यधिक प्रेरणादायक और भावनात्मक हैं। सावित्रीबाई फुले के जीवन संघर्ष, उनके आदर्श और उनके सामाजिक सुधार के प्रयासों की झलक इन कविताओं में साफ दिखाई देती है। इस काव्य संग्रह की कविताओं में आधुनिक और प्रगतिशील विचारधारा का स्पष्ट प्रतिबिंब मिलता है। सावित्रीबाई फुले ने समाज की पुरानी परंपराओं और कुरीतियों को चुनौती दी और एक ऐसे समाज की कल्पना की जो समानता,
शिक्षा और न्याय पर आधारित हो। 52 काशी सुबोध रत्नाकर सावित्रीबाई फुले की कविताओं का एक ऐसा संग्रह है जो समाज सुधार, शिक्षा के प्रसार और जातिवाद के उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। उनकी कविताओं में एक आदर्श समाज की परिकल्पना है जहां समानता और न्याय हो। यह काव्य संग्रह आज भी प्रासंगिक है और समाज में व्याप्त असमानताओं के खिलाफ लड़ाई में प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। सावित्रीबाई फुले की इस कृति ने भारतीय समाज में सुधारवादी आंदोलनों को गति दी और यह साहित्यिक धरोहर आज भी एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करती है। 52 काशी सुबोध रत्नाकर उनके समाज के प्रति समर्पण, उनकी अद्वितीय सोच और उनकी निडरता की अमूल्य धरोहर है।